से अपन सभी यहाँ पृष्ठ नंबर 672 पढ़ चुके थे और उसमें आलोचना का प्रकरण चल रहा था कि आलोचना के लिए 10 प्रकार के दोष होते हैं। उन 10 दोषों से रहित आलोचना करना चाहिए, तभी वह आलोचना पाप पंख को धोने में सक्षम और समर्थ होती है। इसी बात के लिए आगे कहते हैं, आलोचनायाः माहात्म्यं राजवार्तिके इत्थं वर्णितम् अस्ति। आलोचना के विषय में या उसके महात्म्य को राजवार्तिक में 9वें अध्याय के 22वें सूत्र के दूसरे वार्तिक में इस प्रकार से कहा है कि लज्जा पर परिभवादि गणनाया निवेद्य अतिचारम यदि नाशोधेत अपरीक्षिताय व्यवद अधर्म वर्णवद अवसीदति। कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति लज्जा और पर परिभवादि दूसरे के द्वारा अपना अपमान हो जाएगा, लोग देखेंगे सुनेंगे तो क्या कहेंगे, तो इत्यादि सोच करके जो क्या करता है कि अपने अतिचार आदि का शोधन नहीं करता है, यानी गुरुओं के साथ सन्मुख निवेदन नहीं करता है, उसका प्रायश्चित नहीं लेता है, तो किस प्रकार से होता है? तो कह रहे हैं कि अपरीक्षिता अव्यवद अधर्मवद अवसीदति। उनका शोधन नहीं किया जाता है तो अपनी आमदनी व खर्च का हिसाब ना रखने वाले, क्या बतलाया? अपरीक्षिताय आय व्यय वद, ऐसा है। अपरीक्षित आय व्यय, जैसे कि कोई दुकानदार जो होते हैं, व्यापारी होते हैं, वो आय व्यय की परीक्षा ना करें तो धोखे में हो जाएंगे। सबसे बड़ी विशेषता ये है कि बिजनेसमैन तभी सफल हो सकता है जबकि उसके पास हिसाब किताब सही हो। आय कितनी है और व्यय कितना हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आय से अधिक व्यय हो रहा है। आय से अधिक यदि व्यय होता रहेगा तो फिर कर्ज बढ़ जाएगा कर्जा बढ़ जाएगा और हो सकता है एक दिन उसकी दुकान बंद हो जाए, को कहीं माल नहीं मिलेगा, पैसे नहीं चुकाएगा तो माल नहीं मिलेगा, है ना। तो पैसे दुकानदार भी देखेंगे इसके पास अब तो कुछ है नहीं, तो इसलिए देने के लिए मना कर देंगे। तो अपरीक्षित जैसा व्यक्ति बिना सोचे व्यय करता चला जाता है ना, और आय का साधन विचार नहीं करता है, तो वह अंत में जा कर के पछताता है। बहुत कुछ लोग ऐसे किस्म के होते हैं जो खर्चीले दिमाग काम करते हैं, यानी खर्चीली प्रकृति के होते हैं। पैसा आया तुरंत खर्च किया, पैसा आया तुरंत खर्च कर दिया। कुछ नहीं सोचते हैं कि भाई कल के दिन कोई सामग्री खरीदना पड़ेगी, कुछ सामग्री लाना पड़ेगी, तो उसके लिए तो कुछ रखना चाहिए। तो वो हमेशा हमेशा दुखी रहते, परेशान रहते, अपनी जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाते। सफल वो होते हैं जो आय के अनुसार व्यय करते हैं। मुझे एक बात याद है, हमारे यहाँ की एक दुकानदार था, तो वो दुकानदार क्या करता था, दुकान तो उसकी बहुत छोटी सी थी, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं थी, गोली बिस्कुट वगैरह छोटे मोटे। तो उसको मैं क्या देखता था कि जिस डिब्बे से उसने गोली बेची, तो जो भी पहले उसने 10 पैसे की गोली बेची, 25 पैसे की बेची, तो 10 पैसे उसी में डाल देगा गोली के उस डिब्बे में। किसी बिस्कुट के डिब्बे में से कोई बिस्कुट बेचा तो जितने में बेचा वो उसी में डाल देगा, या किसी से बेचा तो उसी में डाल देगा। हमें उसकी इस हालत देखते थे तो मैंने कहा ये कौन सा तरीका है। हर व्यक्ति तो पेटी में रखता है और एक इसी में डालता है, जो सामग्री से बेचा उसी में डाल दिया। तो उसकी जानकारी मिली हमको। फिर वो क्या करता था, जब दुकान बंद करने लगता था तो फिर उसमें से पैसे निकालता था, तो लिखता था कि बरनी नंबर 1 में इतना पैसा निकला, भरनी नंबर 2 में
इतना पैसा निकला, भरनी नंबर 3 में इतना पैसा, वो इस प्रकार से लिख लेता था। और फिर इसी प्रकार से दूसरे दिन भी वही क्रम रहता था कि जितनी में जितनी बिकी तो वो लिख लेता था। और अंत में जा कर के वो टोटल लगा लेता था कि हाँ हमारी बिक्री उस विषय में, मान लीजिए गोले जो बिकी हैं तो उसमें 5 रुपया मुनाफा रहा या 10, जो भी होता होगा, तो उतना ये मुनाफा उसको रहा, ये उसकी मूल लागत है। तो अंत में जा कर के वो टोटल करता था, मूल लागत ए और मुनाफा ए। अब जो भी खर्चा करना है तो उसमें से मुनाफा में से उसको खर्चा करना है। मूल लागत जो कि तो रखता था, बल्कि उसको और मूल लागत में और चढ़ाता जाता था, उसको कम करते उसमें चढ़ा देता था। तो मैं सोचता था कि व्यक्ति कभी परेशान नहीं रहेगा अपनी ज़िंदगी में, और इसके लिए कोई भी आइटम ख़त्म भी हो जाएगा तो उसको मंगाना आसान रहेगा। क्यों आसान रहेगा? क्योंकि उसका हिसाब किताब बिल्कुल सही है, क्लियर है। तो आय के अनुसार जिसका व्यय रहता है वो कभी परेशान नहीं हो सकता है, कभी वो धोखे में नहीं हो सकता है। और जो व्यक्ति का आय व्यय का कोई हिसाब किताब नहीं रहता, क्या आया क्या गया, जो आया सो चलो खर्चा करो, है ना, वो व्यक्ति तो परेशान हो जाता है ना। पहली बात तो उसको पता ही नहीं पड़ पाएगा कि हमको कौन सी वस्तु में क्या मुनाफा हुआ और क्या घाटा हुआ, पता नहीं पड़ पाएगा। और दूसरी बात इस प्रकार की ऐसे भी हम लोगों ने लोगों को देखा है कि अब इस किस्म के दूसरे किस्म के लोग को देखो, हमने क्या देखा कि अच्छी होटल की दुकान थी, गुलाब जामुन और सब प्रकार की सामग्रियां बनती थी। अब वो क्या करता था, उसको बड़ा खाने का बड़ा शौक था, तो बस जब देखो तो बैठ जाओ, तो लेकर के बैठ, जब भी देखो बैठ जाए। अब वो बैठे तो उसके साथ 2-4 और भी व्यक्ति बैठ जाते थे, बच्चे बच्चे सब बैठ जाते थे। तो अब धीरे धीरे क्या होने लगा कि उसकी दुकान आय पता ही नहीं पड़े कि आय कितनी हुई। जब भी हो जितना भी हो तो उसको खर्चा ही खर्चा समझ में आए, और मान लीजिए घाटे ही घाटा दिखे। तो अंत में जा कर के उसकी हालत बहुत खराब हो गई कि उसको कुछ भी पता नहीं पड़ता था। वो परेशान हो गया कि हमारी दुकान इतनी चलाते, इतनी मेहनत करते, इतना सब कुछ करते, कुछ दिखता ही नहीं, कुछ टिकता ही नहीं, कुछ पता ही नहीं पड़ता कहाँ जाता, तुम्हारे पेट में जा रहा है, तुम्हारे पेट में जा रहा है। और इस प्रकार से लोगों को देखा जाता है। तो जो व्यक्ति अपने आय और व्यय का क्या मान लीजिए हिसाब किताब नहीं रखता है, तो वो व्यक्ति अंत में जाकर के क्या होता है, पश्चाताप करता है, दुखी होता है। उसी प्रकार से अपरीक्षित आय व्यय वद अधर्मवद अवसीदति। तो कैसा होता कि उसी तरह से जैसे कर्जदार की तरह वह व्यक्ति दुखी हो जाता है, उसी प्रकार से जो साधक, जो साधुजन आय व्यय के विषय में नहीं सोचता। आय व्यय अब अपने जीवन में क्या है, अब कौन सा पैसा कमा रहे हैं, कोई दुकान कर रहे हैं क्या, कोई सामग्री बेच रहे हैं क्या, ये तो कुछ नहीं कर रहे। लेकिन हाँ अपना आय व्यय क्या है, आश्रव और संवर, आश्रव बंध और संवर निर्जरा, ये अपनी आय व्यय है। कि आपके खाते में बंध का स्थान बढ़ा हुआ है कि आश्रव का स्थान बढ़ा है कि संवर का, बंध का बढ़ा है कि निर्जरा का, ये आय व्यय है। साधक जन क्या प्रचार करते हैं, ओ कर्म का आश्रव बहुत हो रहा है, कर्म का आश्रव होता रहेगा तो नाव वजनदार होती रहेगी, डूबेगी। तो आश्रव ना हो इसके लिए आश्रव निरोधा संवर, आश्रव को रोकने के लिए क्या कदम उठाता है, संवर का काम करता है, संवर के पथ को अपनाता है। और जो संवर के पथ तरीके को अपनाएगा वो सफल हो जाएगा। तो आश्रव को रोकने के लिए संवर किया जाता है। दूसरी बात यह है, बंध कर्मों का तो अनादिकाल से बहुत सारा वजन लगा हुआ है अपने ऊपर, हर व्यक्ति के ऊपर बहुत सारा वजन लदा हुआ है। तो जो व्यक्ति इस विषय में नहीं सोचता, वो हम अनादिकाल से इतने वजनदार हैं, अब वो हल्के होना चाहिए, यानी कर्ज से इतने अपन वजनदार है, वो कर्ज अपना कम होना चाहिए।
जो ऐसा नहीं विचार करता है तो उसका कर्ज बढ़ता जाता और वजनदार होता जाता है। समझदार क्या करता है? कर्जा कम करने के लिए निर्जरा करता है। क्या करता है? बड़े बड़े तपस्वी है अपने यहाँ तो बहुत सारे महाराज तो बहुत जल्दी कर्ज मुक्त हो जाएंगे। अपन लोग कि जो बंदे रहते हैं अब लेकिन ये जरूर है कि प्रमाद नहीं करना चाहिए, शक्ति के अनुसार तप करते रहना चाहिए। तो वो क्या निर्जरा होती रहेगी तो कर्ज से व्यक्ति हल्का होता रहेगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से कह रहे हैं, उस प्रकार से क्यों? कौन? जो आय व्यय के विषय में परीक्षा नहीं करता है, उस प्रकार से है। कौन व्यक्ति है? जो आलोचना नहीं करता है, जो प्रायश्चित नहीं लेता है, अपने दोष अपने पेट में ही भरे रहता है। भरते रहो, भरे रहो, भरे रहो, एक दिन क्या हो जाओगे? दोषों के पिंड बन जाओगे। और जो व्यक्ति आलोचना करता रहता है, ये भाई नहीं सोचता है कि लज्जा, अब लोग हमको क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, हमारा अनादर करेंगे, हमारा तिरस्कार करेंगे, हमारे विषय में तो पता नहीं क्या विचार करेंगे, क्या सम्मान देंगे, क्या आदर देंगे, है ना। जो ऐसा सोचेगा वो व्यक्ति कभी भी आलोचना नहीं कर सकता है, वो कभी भी कर्म के भार से मुक्त हो नहीं सकता है। आज जितना है कल उससे भी अधिक वजनदार हो जाए, कल के दिन उससे भी अधिक वजनदार हो जाएगा। और कर्म के वजन के कारण से संसार में क्या होगा? और डूबेगा और डूबेगा। तो निरंतर ऐसा सोचना चाहिए। महादपि तपः कर्म अनालोचना पूर्वकं नाभिप्रेत फलप्रदम अविरक्त काय गतौषधवत कृतालोचनस्यापि गुरुमत प्रायश्चित्तं अकुर्वतः अपरिकर्म कर्मश्यवद महाफलम न स्यात्। ऐसा व्यक्ति कैसा? जो आलोचना नहीं कर रहा है, जो प्रायश्चित नहीं ले रहा है, ऐसा व्यक्ति महदपि तपः कर्मं, बहुत सारे तपस्या को करता हुआ, खूब करते रहो तुम एकासन, और खूब कर लो उपवास, खूब कर लो सामायिक, बहुत कर लो, पूरा करो प्रतिक्रमण, सब कुछ क्रिया कर्म करते रहो, लेकिन अनालोचना पूर्वकम नाभिप्रेत फलप्रदम, जिसके जीवन में आलोचना नहीं है, जो आलोचना नहीं कर रहा है, उसके लिए अभिप्रेत फल की प्राप्ति नहीं होती, फल की प्राप्ति नहीं होती। जब कभी ऐसे लोगों को देखते हैं तो बड़ा ऐसा लगने लगता कि ऐसे लोग क्या करेंगे अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में, हैं क्या करेंगे, कैसे कर्म धुलेंगे, कैसे वे उपलब्धि पाएंगे। आज अपने सामने, गुरु के सामने आलोचना नहीं कर रहे हैं, दोषों को छिपा रहे हैं, गलती कर रहे हैं, तो ये तो फिर भी यथास्थिति टोका टाकी चल रहा है और संभलने का एक चांस है, भले वो ऊपर पट्टी हो, व्यक्ति संभल रहा है। कल के दिन बाहर कहीं ऐसी गलती चलती गई तो फिर लोग उसके विषय में क्या सम्मान देंगे, क्या आदर देंगे, क्या उसकी प्रतिष्ठा होगी, क्या उसकी गरिमा बनेगी? कुछ नहीं बन पाती है। तो कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति अनालोचना पूर्वक बहुत सारी तपस्या करता है तो भी नाभिप्रेत फलप्रदम, अभिप्रेत फल को प्राप्त नहीं होता है। अविरक्त काय गतौषधवत, कैसा? जैसे अविरक्त काय वालों, अविरक्त काय वालों जैसे बतला रहे हैं कि जिस प्रकार विरेचन से शरीर के मल की शुद्धि के बिना खाई गई औषधि निष्फल होती है। दो प्रकार के पेट की बीमारियां होती हैं, एक वो होती है जिसके लिए अजीर्ण हो गया, अजीर्ण हो गया है तो सबसे पहले क्या कराया जाता है कि उसके लिए रेचक औषधियां दी जाती हैं। कैसी औषधियां दी जाती हैं? रेचक। रेचक का अर्थ है पेट साफ हो, चाहे वो उल्टी हो और चाहे वो दस्त हो, लेकिन पेट साफ होना चाहिए। पेट साफ हो गया, इसके बाद औषधि देते हैं तो औषधि सफल हो जाती है।
किसी के लिए फोड़ा फुंसी हो जाते हैं, तो फोड़ा हो गया और पक गया, अब क्या करेगा कुशल वैद्य, कुशल डॉक्टर क्या करेगा, उसका ऑपरेशन करेगा, यानी उसका चीरा फाड़ी करके उसकी मवाद निकालेगा, फिर दवाई लगाएगा। तो दवाई लगाना सार्थक है। और कोई ऐसा अरे हम कुछ नहीं कराना चाहता, ऐसे ही रहने दो, तुम तो दवाई लगा दो इसी के ऊपर, इसी के ऊपर दवाई लगा दो, तो क्या होगा, क्या ठीक हो जाएगा, क्या और बढ़ता जाएगा। मवाद जब तक उसकी नहीं निकलेगी तब तक वो रोग यानी उस फोड़ा फुंसी उसकी ठीक नहीं हो पाती हैं। इसी प्रकार से जब तक व्यक्ति अपने अंदर के जो मन में भरे हुए पाप हैं, मन में भरी हुई गलतियां हैं, दोष हैं, अपराध हैं, उनको साफ नहीं कर देता है, तो उसकी स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, सामायिक आदि कैसे शुद्ध मन हो सकता उसका, उसके मन शुद्धि कैसे हो सकती है, और मन शुद्धि पूर्वक वो तपस्या कैसे हो सकती है। बिना मन शुद्धि के की गई तपस्या कर्ममल को प्रक्षालन करने में समर्थ नहीं होती है। वही तपस्या कर्ममल को दूर करने में सक्षम है जिसकी पहले मन शुद्धि हो गई है। सारे मन के अपराध, मन के दोष जो हैं वो जिसके निकल चुके हैं, वो व्यक्ति तपस्या करने में सफल हो सकता है। जिसके नहीं निकले हैं वो कभी परमार्थ की सिद्धि नहीं कर सकता है, तो उसकी सारी तपस्या क्या हो जाती है, निष्फल हो जाती है, निष्प्रयोजनीय हो जाती है। और कृतालोचनस्यापि गुरुमत प्रायश्चित्तम अकरोता अपरिकर्मस्यवत् महाफलम न स्यात्। और कह रहे हैं कितने कुछ ऐसे भी लोग हैं कि आलोचना करके भी यदि गुरु के द्वारा दिया गया प्रायश्चित का अनुष्ठान नहीं करते। कितनी सुंदर हमारे आचार्यों ने, आचार्य अकलंक देव हैं, कितनी निर्मल चिंतन होता होगा उनका, कितनी बारीकी से चिंतन होगा कि इस प्रकार के लोग संभव समय समय पर हो सकते हैं। इतनी इस प्रकार की अज्ञानता लोगों के अंदर में पाई जा सकती है, इस प्रकार के अपराध पाए जा सकते हैं, तो वे चिंतन की गहराई में उतरते हैं। और चिंतन की गहराई में उतरते तो एक एक बात जो है ऐसे पन्ने के पन्ने खोल करके रख देते हैं कि ऐसा व्यक्ति कैसा, जिसका मन पवित्र नहीं है, जिसके अंदर में मन में अपराध ही अपराध भरे हुए, दोष भरे हुए हैं, है ना। ऐसा व्यक्ति क्या करता है कि गुरु के समीप जा करके आलोचना भी करता है। मुझे ऐसी गलतियों की प्रायश्चित दे दीजिए, 3 इंद्रिय जीव खत्म हो गया, 2 चींटी खत्म हो गई, 4 मच्छर खत्म हो गए, 2 बार झूठ बोल गए, 1 बार छल कपट कर लिया, इतनी बार क्रोध आ गया, अभिमान के भाव आ गए। अब तुम कितने भी प्रायश्चित आलोचना कर लीजिए, लेकिन जब तक तुम्हारा मन शुद्ध नहीं है, तो बतला रहे हैं, अथवा आपने हो सकता है पवित्र मन से प्रायश्चित लिया, लेकिन जो प्रायश्चित दिया कौन करे, इतना प्रायश्चित हमसे नहीं होता है, हम नहीं कर सकते हैं, इतना नहीं हो सकता, महाराज कुछ कम कर दो, या कुछ कह नहीं पा रहे, सो बस अब वो प्रायश्चित ले देना, प्रायश्चित दे दीजिए। महाराज ने प्रायश्चित दे दिया, नहीं किया तो उसका प्रायश्चित तो खाली प्रदर्शन हो गया। क्या हो गया? प्रदर्शन, दिखावा हो गया। उसके प्रायश्चित कोई कर्म तो पाएंगे? डॉक्टर से पूछ लीजिए कि सर्दी हो जाए तो कौन सी दवाई लेना चाहिए, वो दवाई बतला देगा। अब जब तक उस दवाई को खाया ना जाएगा तो क्या हो, जुकाम ठीक हो सकता है क्या? उसके बाद रोग बीमारी ठीक हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो जो प्रायश्चित दिया गया तो उसको कर कीजिए, फिर उसको करिए, है ना। तो जो व्यक्ति उसको करता है तो उसके दुख दूर होते हैं, उसके कर्म का प्रक्षालन होता है। और जो ऐसा नहीं करता है तो उसके दोषों का प्रक्षालन नहीं हो पाता। तुम खाली लेते जाओ, उससे कोई फायदा नहीं है। तो कह रहे हैं कृतालोचनस्यापि, आलोचना करने पर भी यदि गुरुमत प्रायश्चित्तम अकुर्वता, गुरु के द्वारा दिए गए प्रायश्चित को नहीं करता है तो अपरिकर्मस्य
आश्रवस्वत महाफलम न स्यात्, तो उससे महाफल की जैसे बिना समारे अपरिकर्म सस्यवत, जैसे सस्य यानी धान्य, धान्य, और उस धान्य का क्या करते हैं, उसका कुछ कर्म रहता, संभालना पड़ता है धान्य के लिए। धान्य के लिए क्या संभालते हैं पता है क्या? धान्य की खेती करी क्या, देखी क्या? अरे ऐसा नहीं है, निदाई नहीं होती है। धान्य की क्या स्थिति होती है कि एक बार धान बो दिया जाए, फिर वो उत्पन्न हो जाती है, इसके उपरांत फिर सब निकाल लेते हैं वे पूरे के पूरे पानी भर भर करके, फिर वो पूरा का पूरा कोड़ा उखाड़ लेते हैं पेड़े, और इसके बाद फिर से उसके लिए हाँ फिर से लगाते हैं। ऐसी धान्य की खेती होती है कि पहले सब निकाल लेंगे और फिर खेत को अच्छी तरह से बखर लेंगे, या क्या पता नहीं क्या करते, मचाते करते रहते, मचाते रहते हैं, और फिर एक एक करके पौधे रखते रहते हैं। देखा था कहाँ, छत्तीसगढ़ वगैरह की तरफ बिहार का अपन ने किया था, तो ये लोग सब खेत में हमने कहाँ तमाशा कर रहे हैं, तो लोग बोले ये निकालते हैं और फिर इसके उपरांत उसको, ये है उसका संभालने का तरीका। और उसमें क्या हो जाएगा कि जितना अन्य कचरा उत्पन्न हो गया है, क्योंकि बड़े बड़े पौध होते हैं, चना वगैरह है, गेहूं वगैरह, उसके बीच में तो अन्य पौधों के लिए वो निनाई कर लेते हैं बीच में, लेकिन इसकी नहीं हो सकती। हाँ ज्वार वगैरह में हो जाती हो, लेकिन धान्य की नहीं किया जा सकती। तो उसके पौधे के पौधे ऐसे निकाल लेते और फिर उसके लिए सब सफाई कर देते, फिर पौधे लगाते हैं। तो जैसे उसको संभालने का ऐसा कोई प्रयास ना किया जाए तो उसके खेत में तो फिर तो क्या हो जाएगा, कचरा जम जाएगा, वो धान्य ही नहीं रह पाएगा, सब कचरा हो जाएगा। तो ये तरीका निकालता है। उसी प्रकार से जो बिना संहारे यानी बिना उन प्रायश्चित को दिए हुए तप को ना किए हुए साधना करता है, तो उस व्यक्ति के लिए महाफलम न स्यात्, महाफल की प्राप्ति नहीं हो सकती है। कृतालोचना आलोचन चित्तगतम प्रायश्चित्तम परिमृष्ट दर्पण तल रूपवत परिभ्राजते। आलोचना युक्त चित्त से किया गया प्रायश्चित मांझे हुए दर्पण के रूप में, कैसा? परिमृष्ट दर्पण तल। दर्पण बिना साफ किए हुए आप चेहरा देखो तो उसमें कैसा दिखेगा? धुंधला चेहरा दिखेगा, और उसको अच्छी तरह से चूने से साफ कर दीजिए। चूने से साफ किया जाता है, और साफ करके और अखबार से पोंछ लीजिए उसको, कपड़े से नहीं ना, हाथ से, अखबार से अच्छी तरह से पोंछ लीजिए। फिर चेहरा देखो, पूरा का पूरा यथावत ज्यों का त्यों दिखता है। उसी प्रकार से आलोचना युक्त चित्त से किया गया प्रायश्चित मांझे हुए दर्पण के रूप की तरह निखर कर चमक उठता है ना। उससे फिर साधना का मार्ग क्या होता है? प्रशस्त हो जाता है। अपनी आत्मा निर्मल और पवित्र रूप में दृष्टिगत होते हैं। इदानीं प्रतिपण स्वरूपम प्रकाश्यते। अब यहाँ तक आलोचना की बात कही, आलोचना नामक प्रायश्चित की बात कही कि आलोचना क्या है, कितने दोषों को टालना चाहिए, किस प्रकार से लेना चाहिए, नहीं लेने से क्या हानि है, लेने से क्या लाभ है, ये सब कुछ बतलाया। अब आलोचना के बाद दूसरा प्रायश्चित क्या है? प्रतिक्रमण। इदानीं प्रतिक्रमण स्वरूपम प्रकाश्यते। अब यहाँ पर प्रतिक्रमण के स्वरूप को प्रकाशित किया जाता है। गुरु समीपे स्वादुष्कृताभिधानं स्वादोष प्रकटनम वा प्रकृति प्रतिक्रमणम प्रायश्चित्तम। तो पहली बात तो प्रायश्चित प्रतिक्रमण कैसा होता है? गुरु समीपे, एक शब्द दिया है विशेषण, गुरु समीपे। चाहे जहाँ बैठ गए, हमने तो प्रतिक्रमण कर लिया, हम अपने स्थान से कर लें, वहां से कर लें, क्या वहां से कर लें? नहीं,
प्रतिक्रमण गुरु सानिध्य में, गुरु साक्षी में किया जाता है। कैसे किया जाता है? गुरु साक्षी में। तो गुरु समीपे स्वादुष्कृताभिधानम, अपने द्वारा किए हुए दोषों के विषय में स्वदोष प्रकटनम वा, अथवा अपने दोषों को प्रकट करना, अथवा अपने दोष मिथ्या हो, इस प्रकार का जो अभिधान या क्रिया की जाती है उसका नाम है प्रतिक्रमण प्रायश्चित्तम। और प्रतिक्रमण नाम का प्रायश्चित है। अथवा गुरुणाम समक्षम दोषालोचनम बिना संवेग निर्वेद युक्तस्य पुनः इदं न करिष्यामीति कथयित्वा अपराधात् या निवृत्ति ही सैव प्रतिक्रमण नामकम प्रायश्चित्तम। अथवा गुरु समक्षम, गुरु के पास जाकर के दोषालोचना बिना संवेग निर्वेद युक्तस्य, दोष की आलोचना के बिना संवेग और निर्वेद से युक्त प्राणियों के द्वारा ये पुनः इदम न करिष्यामीति कथित्वा अपराधात् या निवृत्ति, अब हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, ऐसी जो अपराध से निवृत्ति करना है वह ही प्रतिक्रमण है। कई बार ऐसे होते सामान्य जो निर्वेद भाव से युक्त होते हैं, संवेग भाव से युक्त होते हैं व्यक्ति, तो उनके अंदर में तो उनकी प्रकृति ही, उनके भाव ही अलग से लक्षण झलकते हैं। वे उनके अंदर से निंदा गर्हा जैसी अवस्था हमेशा बनी रहती है। और जब भी देखो क्या चल रहा है, प्रतिक्रमण चल रहा है कि पाठ चल रहा है? पुस्तक तो इस प्रकार से क्या चलता है कि क्या बतला रहे थे? आत्मनिंदा गर्हा करने वाले व्यक्ति जिनसे अपराध हो जाते हैं, गलतियां होती हैं, कुछ अच्छे लोग देखते हैं, उनको जब कभी अपन देखते हैं तो उनसे लगता है कि उनको पाप भीरू हैं, ये सम्यक दृष्टि जीव हैं, भव भीरू हैं। जब भी अवसर आता है, हे भगवान मुझसे बहुत सारी गलतियां होती हैं। अपनी माता जी है ना, विधाता श्री माता जी, तो बहुत अच्छी, कभी कभी उनकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं कि जब वो बोलने लगती, क्या करें हमसे ऐसे कुछ जान में भी दोष हो गए होंगे, अनजान में भी हो गए, जीव तो मरते ही होंगे, ऐसी गलतियां तो हो ही गई होती होंगी, तो मेरी गलतियां मिथ्या हों। अपने संग में विरक्त श्री माता जी भी थी, उनकी भी इस प्रकार की बातें उस समय झलकती थी। आज भी जैसे वो हैं, एक और विश्रमा श्री माता जी, विश्रमा श्री है ना, हमारी कोई गलतियाँ हाँ क्षमा करो और हमें आशीर्वाद दो कि हमारी रत्नत्रय की साधना अच्छी चले। हो ऐसी बातें तो कभी कभी ऐसा अंदर में ऐसा लगता है कि हाँ, भाव तो कम से कम इतने पावन हैं, इतने पुनीत हैं, और ऐसे लोगों को अपन देख करके ऐसा लगने लगता है कि देखो इतनी तो अपन लोगों के अंदर में गर्हा नहीं आ पाती, बतलाव सही, जितनी गर्हा भाव उनके अंदर में उत्पन्न होते। और भी कुछ महाराज लोग भी पहले अपने यहाँ ऐसे रहे हैं, महाराज माता जी लोग, कि जब भी देखो उनके अंदर में से गर्हा भाव तो निकलते ही रहते हैं। महाराज दोस्त तो हो ही जाते हैं, गलतियाँ तो हो ही जाती हैं। हाँ, विशांत श्री माता जी थी तो निरंतर हमसे ऐसी कोई गलतियाँ हो गई, कोई मिस्टेक हो गई, बता देना, तो कुछ गलती हो जाए तो बता देना, हम उसको सुधार लेंगे। तो इतनी भावनाएं कितनी ऊंची रहती हैं कि उसके द्वारा वो कर्म का तत्कालता में उनका सच्चा प्रतिक्रमण तो वही हो रहा है। बहुत से लोग तो खाली पढ़ लिया, पाठ कर लिया और हो गया काम, तो ये तो द्रव्य प्रतिक्रमण है। लेकिन जहाँ भावों की निर्मलता उत्पन्न हो रही है, भावों की परिणति में जो परिवर्तन आ रहा है, सच्चा प्रतिक्रमण तो हो है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि क्या मतलब संवेग निर्वेद युक्त से पुनः इदम न करिष्यामि, अब हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, अब ऐसी गलती नहीं करेंगे। उन लोगों का प्रतिक्रमण गलती पर गलती करते जाए, हमसे तो थोड़ी होती है, हमसे तो ऐसे हम तो फलाने दिखाना है, सुनाई नहीं पड़ता, कम तकलीफ होती है, परेशानी होती है, अब तो सभी से होता है। अब उनका प्रतिक्रमण कैसे माना जाए? अरे आपको सुनाई पड़ गया क्या?
अरे अरे सुनो सुनो सुनो, तो इस संवेग इदम ना करिष्यामि, अब ऐसी गलती हम नहीं करेंगे, अब ऐसी गलती नहीं करेंगे। अपने विश्वशील सागर जी महाराज सारे भाव विभोर तो रहते हैं, ठीक है, वो जितने समय तक चलता है, लेकिन उनकी भावनाएं तो बहुत अच्छी लगती हैं। जब कभी वे अपनी गलतियों की आलोचना करते हैं या आत्मनिंदा गढ़ा करते हैं, तो ऐसे लोग तो असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा करते ही रहते हैं। कैसी? पवित्र मन से करते हैं तो असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा होती है, और वही असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा करने वाला प्रतिक्रमण होता है तत्कालता में। इसलिए बिना दवाई लगाए बिल्कुल सारे घाव वगैरह सब ठीक हो जाते हैं। विधाता श्री ने कभी कोई दवाई नहीं लगाई, हल्दी लगाई और बस ठीक हो गया, मिट्टी लगाई तो ठीक हो। अपन सोच रहे थे पक जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो ये साधना का बड़ा फल है। साधक जो लोग रहते हैं, अपने आप उनकी साधना के बल से सब कुछ ठीक हो जाता है। साधना का है। और जो साधना नहीं करते हैं, खूब रोज रोज दवाई खाते जाएं, तो रोज रोज दवाई लगाते जाएं, तो भी उससे कुछ लाभ नहीं मिल पाता है। तो ये हो गया प्रतिक्रमण। एक कौन सा प्रतिक्रमण हो गया? व्यवहार प्रतिक्रमण है। ये सभी अपन करते हैं। ये सब कौन सा प्रतिक्रमण है? व्यवहार प्रतिक्रमण। यदि भाव सहित है या संवेग निर्वेग भावना के साथ है तो ये भाव प्रतिक्रमण है। अब निश्चय प्रतिक्रमण स्वरूपम उच्यते। निश्चय प्रतिक्रमण के स्वरूप को कहते हैं तद्धि समय सारे निर्दिष्टम। समय सार की गाथा 383 में कहा है कम्मं जम पोवकयम सुहास्वे मणीय वित्थर विशेषम तत्तोड़ियत्तदे अप्ययं तुजोसु पड़ी कमणम। कम्मं जम पविकयम सुहास्वे अणीय वित्थर विशेषम। सुहास्व अर्थात शुभ और अशुभ के अनेक प्रकार के भेदों से युक्त जो कर्म पूर्वम कयम इस आत्मा ने, इस जीव ने पूर्व में किए हैं, तत्तोड़यत्तदे उसको निवृत्ति करके अर्थात उससे दूर हो करके जो अप्ययम केवल अपनी आत्मा में स्थिर हो जाते हैं, अपनी आत्मा में अलीन हो जाते हैं, सो परिक्रमणम, सो उनका वह क्रिया जो है वो क्या कहलाती है? प्रतिक्रमण कहलाती है। समस्त दोषों से रहित अपनी शुद्ध आत्मा में लीन हो जाना भी प्रतिक्रमण है। और जो शुद्ध आत्मा में लीन होगा वहाँ किसी प्रकार के दोष नहीं होंगे। इसलिए आत्मा में लीन होना ही आलोचना है, आत्मा में लीन होना ही प्रतिक्रमण है, ऐसा कहा गया है। और भी नियम सारे चे भृतम आस्ते, नियम सार की गाथा 83-84 में भी कहा है मोत्तोण वयणरेणम रागादि भाववारणम किच्चा अपाणम जो झायदी तस्तदोदिति पड़ी कमणम। वचन की रचना को भी छोड़ करके, क्योंकि निश्चय प्रतिक्रमण का वर्णन है तो वचनात्मक जो किया जा रहा है उसकी भी रचना को छोड़ करके रागादि भाव वारणम किच्चा, जो रागादि भावों को वारण करता है, रागादि भावों को निवारण कर देता है, दूर करता है निश्चय से। अपाणम जो झायदी, और इसके साथ जो अपाणम अपनी आत्मा को झायदी ध्याता है, तत्सदोदिति परिक्रमणम,
उसका वह क्रिया विशेष प्रतिक्रमण कहलाती है। कौन सा? निश्चय प्रतिक्रमण कहलाती है। आराहणाई वट्ठई मौतूर्ण विराहणम विशेषेण स्वपरिक्रमणम उच्चै परिक्रमणमो हवीजम्हा। दूसरी तरह से आचार्य महाराज ने परिभाषा देते हुए कहा है कि आराहणाई वट्ठई मौतूर्ण विराहणम विशेषेण, जो विशेष रूप से क्या करता है कि विराहणम मौतूर्ण, विराधना को छोड़ करके आराहणाई वट्ठई, आराधना में वर्तन करते हैं, आराधना में अपनी प्रवृत्ति करते हैं। सो परिक्रमणम उच्चई, उसको प्रतिक्रमण कहते हैं। और परिक्रमण मोहवे जम्हा, क्योंकि वह साधु समय प्रतिक्रमणमय ही है, इसलिए वो साधु ही अपने आप में प्रतिक्रमण है। कौन? जिसने राग आदि भावों को, दोषों को, अपराधों को छोड़ दिया है। और आराधना में, आराधना कितनी होती हैं? 4 आराधना होती हैं। विकौशल क्या नाम से सुना भैया? विशौरी यानी विस्तीर्ण सा करते। 4 आराधना कौन कौन सी है? तो आप सुनाइए 4 आराधना। क्या सुना रहे हो? ज्ञानाचार, दर्शनाचार, तपाचार, वीर्याचार, ये तो पंचाचार होते हैं। पंचाचार नहीं पूछ रहे, हम आराधना पूछ रहे हैं। तत्वार सूत्र का पाठ करते हो? उसके पहले कुछ गाथाएं हैं, याद है कि नहीं? हाँ, 4 आराधना विश्वशील सागर जी महाराज सुनाओ 4 आराधना। आप तो आराधक हैं। हाँ, सम्यक दर्शनाराधना, सम्यक ज्ञानाराधना, सम्यक चारित्र आराधना और सम्यक तप आराधना, ये 4 प्रकार की आराधना हैं। सुना तो माता जी का था आराधना, मूला आराधना की है वो गाथा, तत्वार सूत्र में पढ़ते हैं ना रोज। दंसणाण चरितम तवाणारण उज्जवणम उज्जवणम निर्वर्णम चारणम चरिच्छरणम दंसणाण चरितम तवाणारण। ये 4 प्रकार की आराधनाएं हैं। दर्शन आराधना, संक्षेप में उसका नाम है दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना, तप आराधना। ये 4 प्रकार की आराधनाएं हुआ करती हैं। तो विराधना को तो पहले छोड़े, पहले किसकी आवश्यकता है? विराधना को छोड़े। विराधना चलती जाए पर आराधना की व्यक्ति प्रयास करे तो कैसी आराधना हो सकती है? पहले विराधना छोड़े, ऐसा बोला जाता है। पहले अभिनय भाव छोड़ो, फिर विनय को करो, तो विनय सही है। और अभिनय चलती रहे और तुम विनय की बात करो तो कैसे हो सकती है? पहले अभिनय भाव छोड़ना चाहिए, फिर विनय भाव प्रारंभ होती है। अभिनय छोड़े फिर भक्ति प्रारंभ हो सकती है। अनादर के भाव छोड़े फिर आदर के भाव हो सकते हैं। अगर हमने ऐसे पुरानी अवस्थाओं को चेंज नहीं किया, विराधना को नहीं छोड़ा, तो आराधना 3 काल में हो सकती नहीं है, कभी नहीं हो सकती उसके लिए। तो इसलिए यहाँ पर कहा है कि जिन्होंने वो विराधना को छोड़ दिया है और उसको छोड़ करके आराधना को अंगीकार किया है, सो वो उसका क्रिया प्रतिक्रमण कही जाती है।
और उस क्रिया से सहित साधु भी अपने आप में प्रतिक्रमण कहे जाते हैं। प्रतिक्रमण से भेदा मूलाचारे इत्थम निरूपितम। प्रतिक्रमण के भेदों को मूलाचार की गाथा 615 में इस प्रकार से निरूपित किया है। परिक्रमणम देविषयम राधि ईरिया पथंच बोधवम पक्षी चादुम मासीये संवत्सरमुत्तमट्ठंच। सात प्रकार के प्रतिक्रमण होते हैं। आलोचना के भेद थे, ये प्रतिक्रमण तो कौन से हैं? दैविषीय, दैविषिक प्रतिक्रमण। सुबह करते हो कि शाम को? हाँ, वो कौन सा प्रतिक्रमण है? दैविषिक। राधियम, रात्रिक प्रतिक्रमण कब करते हैं? सुबह के समय करते हैं। ईर्यापथम, आहार के बाद ईर्यापथि। पक्षीय, पाक्षिक, चतुर्दशी के दिन करते हैं। चातुर्मासीय, चातुर्मासिक कब कब करते हैं? हर अष्टानिका की 14 को करते हैं। ऐसी संवत्सरेण और संवत्सरिक कब करते हैं? आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन। याद रखना चाहिए, बहुत सारे लोगों को अभी तक पता नहीं है कि उस संवत्सरिक वार्षिक प्रतिक्रमण कब होता है। तो कोई कभी का लिखता है, कोई कभी का लिख देता है ना। तो सांवत्सरिक प्रतिक्रमण कहलाता है। चातुर्मास यानी वार्षिक प्रतिक्रमण, ये कब होता है? कार्तिक यानी आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी। उत्तमट्ठम और उत्तमार्थिक प्रतिक्रमण कब किया जाता है? समाधि की वेला में, जिस समय 3 प्रकार के आहार का त्याग किया जाता है, उस वक्त उत्तमार्थ प्रतिक्रमण होता है। उनका क्या होता है? उत्तमार्थ प्रतिक्रमण। तो उत्तमार्थ प्रतिक्रमण के 2 विभाग हैं। एक तो ये है कि जीवन भर की आलोचना कभी भी व्यक्ति कर लेता है, वो भी उसके लिए भी कहीं कहीं उत्तमार्थ कहा गया है। और दूसरा, 3 प्रकार के आहार का त्याग करना ही उत्तमार्थ है, ऐसा भी आगे आएगा। तो इस प्रकार से प्रतिक्रमण हुआ करते हैं। उन प्रतिक्रमणों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, उन प्रतिक्रमण को करना चाहिए। एक इतनी 2 लेने वाली। अथवा प्रतिक्रमण त्रिविधम, प्रतिक्रमण 3 प्रकार से होता है। मनः प्रतिक्रमणम, वचः प्रतिक्रमणम, काय प्रतिक्रमणम। मन प्रतिक्रमण, मन से जो अपने दोषों की अपने अपराधों के विषय में खेद भाव उत्पन्न होना। तस्मिच्छा में दुक्कड़म, जो दुष्कृत मुझसे हो गया है, जो अपराध मुझसे हो गया है, ये अपराध मेरा मिथ्या हो, हे भगवान ये अपराध मेरा धुल जाए, मेरा अपराध दूर हो जाए। तो ऐसी भावना जो उसमें की जाती है मन ही मन में, उसका नाम है मनः प्रतिक्रमण। और दूसरा होता है वचः प्रतिक्रमण, जो अपन वचनों के द्वारा उच्चारण करते, तस्मिच्छा में दुक्कड़म, है ना। फिर भी अपन पढ़ते हैं इंडिया में इंडिया से इंडिया इत्यादि पढ़ते हुए जो दुष्कृतम दुक्कड़म ये शब्द बोला जाता है, ये वाचनिक प्रतिक्रमण है। तथा काय प्रतिक्रमणम, काय के द्वारा उस वक्त बैठना, शांति से बैठना, हाथ जोड़ना, जहाँ आवश्यकता पड़ती है वहाँ आवर्तन करना, श्रोणति करना, कायोत्सर्ग करना, ये सब क्या है? एक कायिक प्रतिक्रमण है। एक कायिक प्रतिक्रमण है। टाइम पर पहुँचना, व्यवस्थित समय पर पहुँचना। कुछ लोगों की स्थिति है, अभी हमने कल परसों किसी का देखा था, चुल्लक जी आए थे, सब प्रतिक्रमण हो गया, सब कुछ हो गया, अब लास्ट में आकर के बैठ गए। बैठने से थोड़ी प्रतिक्रमण कहलाएगा, अलग से पूरा प्रतिक्रमण करना पड़ता है। 4 लेने भी छूट जाए ना तो भी उसकी पूर्ति करो, फिर क्रम से प्रतिक्रमण करना चाहिए। बैठने का नाम कोई प्रतिक्रमण नहीं है। प्रतिक्रमण तो पूरा का पूरा प्रतिक्रमण किया जाता है। तो कोई लेट आ गया, कोई देरी से आ रहा, आधा निकल गया, एक पूरा एक दंडक ही निकल जाता है। जितना भी निकले फिर से शुरू करो। हम लोग जब, हमको भी इस बात का पहले इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था, फिर हम लोगों ने देखा, महाराज ने बोला नहीं पूरा होना चाहिए,
धर्मसागर महाराज के यहाँ भी पद्धतियाँ थी, कदाचित विलम्ब हो गया तो अब वो क्या करेगा, तुरंत जल्दी जल्दी करके उस गति से चल करके सबके साथ शामिल हो जाता था। ऐसा नहीं कि बस जहाँ से पहुँच गए वहीं से शुरू कर लिया, वो नहीं प्रतिक्रमण कहा जाएगा। प्रतिक्रमण तो विधि विधान पूरा व्यवस्थित होना चाहिए। पूजा भी अगर हो रही है तो जैसे पूजा हो रही है, अगर कोई व्यक्ति लेट आ गया, अब लेट आ गया तो आमतौर पर क्या हो जाता, व्यक्ति जहाँ से चल रही उसी से शामिल हो गए, है ना। अब चाहे वो चंदन का नंबर आ रहा हो, चाहे मान लीजिए नैवेद्य का नंबर आ रहा हो, वहीं से शामिल हो गए। नहीं, विधि विधान तो ये, फिर आह्वान करो, स्थापन करो, फिर विधि से पूरी जो भी पूजन होना चाहिए वो पूजन है। बाकी तो तुम फॉर्मेलिटी जैसी करके बीच में आंधी धूधी करके आ गए तो उससे कोई पूजा नहीं कही जा सकती है। इसी प्रकार से वो प्रतिक्रमण भी नहीं कहा जा सकता है कि आप आंधी धूधी बीच में शामिल हो गए, नहीं, फिर से उसमें शामिल तो होना चाहिए, समूह के बीच में पहुंचना चाहिए, लेकिन पूरा करना चाहिए। सुबह की स्तुतियाँ चलती हैं तो 2-4 काव्य निकल गए और फिर आराम से चले आ रहे हैं और जहाँ से चल रहा उसी से शामिल हो गए तो स्तुति भी नहीं कही जाएगी और वंदना भी नहीं कही जाएगी। कौन कहलाएगी स्तुति वंदना? स्तुति वंदना है अगर आप कदाचित कुछ लेट हो गए हैं, 2-4 काव्य निकल गए हैं, आप उसको कवर करो, आप उसे कवर कीजिए। पूरा करना ही वह आवश्यक क्रिया कही जाएगी, अन्यथा वो आवश्यक नहीं कहलाता है। बाद में नहीं होता है, उसी समय पढ़ो, छूट गए तो फिर से पढ़ो उसी समय। आप सबके साथ में अपनी कवर कर सकते हो तो आप अपना करते जाओ उसी समय से। ऐसा नहीं हो सकता कि आधा हमने पहले कर लिया आधा बाद में। बहुत से लोग क्या करते हैं कि सिद्ध भक्ति का दंडक हो चुका है ना, अब आगे का प्रारंभ हुआ, अब हम बाद में सिद्ध भक्ति का दंडक बाद में कर लेंगे तो नहीं माना जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता है कि कुछ काम अपन पहले कर लो और कुछ काम बाद में कर लो, पानी ये पी लो, भोजन होते कर लियो, ये नहीं हो सकता है। दाल यहाँ खाओ, चावल वहाँ खाना, रोटी वहाँ मिलेगी, सब्जी वहाँ मिलेगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो एक साथ ही करना पड़ता है, व्यवस्थित तरीके से करना पड़ता है, तभी वो क्रिया सही हो सकती है। तो उस समय चाहिए, लेट हो गए, आप अपनी पुस्तक लो, तुरंत के तुरंत खटाखट खट 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 उसको पूरा करो। अन्यथा अलग से बैठ कर करोगे फिर कई बार ऐसा भी स्थिति हो जाती है कि अब पुस्तक नहीं है, कवर भी नहीं कर पा रहे हैं, काफ़ी हो गया, तो शांति से बैठो। अब जा कर के अपने स्थान पर फिर से करो, फिर से वो क्रिया कर्म करना चाहिए, कृति कर्म करना चाहिए, तो वो प्रतिक्रमण या स्तुति आदि मान्य की जाती है, अन्यथा वो मान्य नहीं होती है। और जिसकी कृति कर्म पूरे नहीं हुए, जिसके आवश्यक कर्म पूरे नहीं हुए, उसका साधु होना विकार, 28 मूल गुण नहीं है उसके, और जिसके 28 मूल गुण नहीं है उसकी साधुपना भी नहीं। तो इसलिए कहा गया है कि 3 प्रकार के प्रतिक्रमण होते। तत्र हा दुष्कृतमिति मनसि विचारणं मना प्रतिक्रमणं हा दुष्ठयं हा दुष्टचिन्त्यं हास्यं च हा दुष्टं अंतो अंतो गच्छामि पश्चात्तावेरवि, ये मना प्रतिक्रमण है। हा यानी खेद है, दुख है मुझे, हा दुष्टकयम, दुष्कृत जो मुझसे हुए हैं या मैंने किए हैं उसका मुझे खेद है। हा दुष्टकयम, हा दुष्ट चिंत्यम, अपने मन से किसी के विषय में